वर्क असिस्टेंट का रिज़ल्ट फाइनली आ गया था कल, और आज हम बात करेंगे कि यूडीसी का रिज़ल्ट आपका कब आना है, पैटर्न क्या हो सकता है रिज़ल्ट का, और आरटीपीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें डीवी के लिए जो हमें तैयार करके अब तक रख लेने चाहिए, नहीं रखे हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर रख लेने हैं, कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन सब बारे में हम जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। आपको पता है मैंने आपको 2 वीडियो पहले बोला था कि किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि ये कब तक करेंगे, ये डिले करते जाएंगे रिज़ल्ट देने में, तो मैंने यही बोला था उस बच्चे से, अगर वो सुन रहा हो तो उसको पता होगा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा खुद भी, और बार्क को भी नहीं बैठने दूंगा जब तक रिज़ल्ट आपका कंप्लीट आ नहीं जाएगा। और मैं पिछले 3-4 महीने में 170 बार कॉल कर चुका हूँ बार्क को, आप विश्वास नहीं करेंगे, 170 बार कॉल कर चुका हूँ। उठी कितनी बार है? उठी सिर्फ 11 या 12 बार है। तो ये मेरा पूरा डेटा है। अब जिसको ट्रस्ट है वो करता है, नहीं है तो वो दिखाने पर भी नहीं करता है, तो खैर वो अलग बात है। आपको पता है वर्क असिस्टेंट ने क्या पैटर्न फॉलो किया है अपने रिज़ल्ट का? एक सिर्फ पीडीएफ बना के डाली है और वही सारे बच्चे डाउनलोड करेंगे। उसके अंदर आपका कट ऑफ भी है, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट है, जो वेटिंग में हैं उनकी लिस्ट है। मतलब एक ही पीडीएफ के अंदर, एक पीडीएफ बनाने में उन्होंने मेहनत ले ली, बाकी सारे बच्चे वही डाउनलोड करेंगे। ये पैटर्न ठीक भी था, रिज़ल्ट का कोई ख़राब नहीं था। आपको बता दूं यूडीसी भी यही पैटर्न फॉलो करेगा, और इसी तरीके से उसमें भी पीडीएफ आएगी आपकी, और पीडीएफ में क्या होगा कि आपकी कट ऑफ होगी, और उसी तरीके से जो बच्चे सेलेक्ट हैं उनकी लिस्ट होगी, सेलेक्ट वालों की, उनका कट ऑफ अलग, और जो वेटिंग होगी उनकी लिस्ट अलग होगी, कट ऑफ अलग होगा। इस तरीके का पैटर्न ही रहने वाला है यूडीसी के लिए भी। बात करते हैं कि अगर रिज़ल्ट आएगा तो आएगा कब तक। देखिए 7 दिसंबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो आया है वर्क असिस्टेंट का, और कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि आज ही आ जाएगा यूडीसी का भी, लेकिन मैं अगर मेरे हिसाब से बताऊं, जो भी मैंने अपना एनालिसिस किया है इतने दिन से, इतने महीनों से करता आ रहा हूं, तो और किस हिसाब से अपडेट आती है बार्क की तरफ से, तो मेरा अंदाज़ा यही है कि 9 या 10 दिसंबर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से चांस यही है देने के लिए, तो वो आज ही दे सकते हैं नो डाउट, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ 9 या 10 तक आपको 100% रिज़ल्ट आपका यूडीसी का मिल जाएगा। तो ये यूडीसी के रिज़ल्ट के पैटर्न, आपके रिज़ल्ट की डेट के बारे में अपडेट थी। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो डीबी होगा, सबसे पहले तो डीबी के लिए आपको पता होना चाहिए कि नोटिस साथ आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि डीबी का भी नोटिस आपका रिज़ल्ट के साथ ही आना चाहिए, इसी के साथ आना चाहिए। अगर वो अलॉटमेंट जल्दी ही कराना चाहते हैं तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिले करना चाहते हैं अलॉटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बताया 11-12 बार कॉल की हैं, 2 महीने लगाए हैं, तब तो उन्होंने रिज़ल्ट निकालने का टाइम निकाल पाया है, मुहूर्त निकाल पाया है। तो डीबी के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि अब ज़रूरत पड़ेगी कॉल करने की। उम्मीद यही कर सकते हैं कि डीबी का भी नोटिस रिज़ल्ट के साथ ही आना चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कब कहाँ बुलाया जा सकता है, किस डेट को बुलाया जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में पर्टिकुलर बात ना करके यही मान के चलते हैं कि यूडीसी का जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ही डीबी के बारे में भी आपको नोटिस मिल सकता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी, जिसमें हमारा नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मीन्स मदर फादर नेम होता है। ग्रेजुएशन किया है आपने, उसकी आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एड्रेस के लिए प्रूफ चाहिए होगा, आईडी प्रूफ चाहिए होगी एड्रेस के लिए। उसके बाद फ़ोटो प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ऐसी आईडी आपकी चाहिए होगी। उसके बाद जो आपने यूडीसी का फॉर्म फिल किया था पहली बार जब एप्लीकेशन फॉर्म, उस फॉर्म का प्रिंट चाहिए होगा। और अदर कोई अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है किसी तरीके का तो वो आप ले जा सकते हैं, नहीं भी ले जा सकते हैं, ये चीज़ कंपलसरी नहीं है। बाकी की ये चीज़ें कंपलसरी हैं, जो 5 चीज़ें हैं वो। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, सब ये ओरिजिनल ही लेके जाना है आपको। अब इसमें ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल तो लेके जानी ही हैं। उसके बाद सबकी कम से कम 2-2 फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। तो इस तरीके से आपकी डीबी के लिए लिस्ट ये रहेगी डॉक्यूमेंट्स की।
आगे बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है जो RT-PCR के बारे में, क्योंकि ये मेरे मन में भी आया है कि क्या DB का जब नोटिस आएगा और जब बुलाया जाएगा तो आपको RT-PCR रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा। क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं, आपको पता है ओमिक्रॉन आया है तो काफ़ी दिक्कतें चलती रहती हैं देश में, तो हो सकता है आपको RT-PCR के लिए भी कहा जाए। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। वो आपको बता दिया जाएगा कि कितने दिन पहले का इनको RT-PCR चाहिए। वैसे तो 48 घंटे का होता है, अब देखते हैं इनका क्या रहता है। तो ये RT-PCR वाली पॉसिबिलिटी आपको लेकर चलनी है, अपने दिमाग में पहले से ही बिठा लें। चांस इसलिए हैं क्योंकि आपको महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाना है DB के लिए। पॉसिबिलिटी यही है कि जो वेन्यू होगा वो महाराष्ट्र में ही होगा। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल मिल गई होंगी और मैंने आपका साथ दिया है, अपने पूरा 100% हमेशा दिया है, जैसा भी साथ रहा है मेरे साथ आपका जो भी 7-8 महीने का। उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से अच्छा ही रहा होगा, नहीं हुई होगी कोई भी दिक्कत। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है जेन्युइन मिली होगी, विद प्रूफ मिली होगी। आगे आप अपने और रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को सजेस्ट कीजिए इस चैनल के बारे में, वो भी पढ़ें। उन्हें भी किसी एग्ज़ाम की अपडेट चाहिए तो वो मिलती रहेगी। ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।